अभी संसद सत्र चल रहा था, लेकिन उस सत्र में तो आने को उनके पास टाइम नहीं था। सारे लोग परेशान है, सबने धरना दिया था। क्या उसके विषय में दो बात बोली उन्होंने? बोला कि देश 2014 से पहले कुछ भी नहीं था देश के अंदर, 2014 के बाद में सब कुछ आया है। हम प्रधानमंत्री जी, हम तो देश के अंदर सांस भी तुम जब से आए हो प्रधानमंत्री बने, जब से लेना शुरू किया है। 15 अगस्त के इस मौके पर हिंदुत्व पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, वो किस विषय पर? नमस्कार सारे देशवासियों को, हिंदुत्व पार्टी के कार्यकर्ताओं को। कॉन्फ्रेंस 15 अगस्त के मौके पर इसलिए रखी गई है क्योंकि आज हमारे भारत को पूरे 80 साल हो गए आज़ाद हुए हुए, और आज़ादी के शुभ अवसरों में सारे भारतवासियों को दिल से हार्दिक शुभकामनाएं, सलाम, नमस्कार करता हूं। और ये अवसर, ये कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि हमारे देश के अंदर जो पूरे भारत को आज़ाद कराने में 1947 में जो आज़ाद कराया था, वो पूरे भारत के मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई और सारे भारतवासियों ने मिलकर आज़ाद कराया था। लेकिन इसको जिन्हों का आज़ादी में कहीं नाम नहीं है, वो लोग आज लाल किले से जिन्हें क्या क्या बोल रहे, और इतना ही नहीं बोल रहे, उन्होंने बोलने की आज हद भी पार कर दी। बड़ा दुख होता है उन जो हमारे देश के नौजवान, जो हमारे देश के नागरिक शहीद हुए देश के अंदर, आज उनके लिए बड़ा दुख होता है। उनकी आत्माएं क्या कहती होंगी कि देश के अंदर लाल किले से गुमराह किया जा रहा है जनता को। ये बड़े शर्म की बात है। प्रधानमंत्री ने जो बयान दिया है लाल किले के, वो कितना % सच है? प्रधानमंत्री जी, अभी संसद सत्र चल रहा था, लेकिन उस सत्र में तो आने को उनके पास टाइम नहीं था। लेकिन लाल किले की परंपरा है लाल किले पर झंडा फहराना आना। लेकिन कभी लाल किले के अंदर क्या उन्होंने ये बोला कि देश के अंदर नौजवान, देश के अंदर युवा, देश के अंदर बच्चे, देश के अंदर शिक्षक, देश के अंदर विद्यार्थी, सारे लोग परेशान है, सबने धरना दिया था। क्या उसके विषय में दो बात बोली उन्होंने? बोला कि देश 2014 से पहले कुछ भी नहीं था देश के अंदर, 2014 के बाद में सब कुछ आया है। प्रधानमंत्री जी, हम तो देश के अंदर सांस भी तुम जब से आए हो प्रधानमंत्री बने, जब से लेना शुरू किया है। देश को, जनता को गुमराह करना बंद कर दो। अब देश की जनता तुम्हें जान चुकी है, और तुम्हारी अब कोई भी झूठ तो कोई भी तुम्हारी नहीं चलेगी, क्योंकि देश की जनता अब सब समझ चुके हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मेरे देश के भारतवासी, जो तुमने 12 साल से अपने देश को क्या नाम है, धर्म का नशा पिला रखा है, वो सब उतरता जा रहा है। तो इस देश के अंदर सब धर्म सब ऊंचे रहेंगे, और उसको कोई भी किसी धर्म को उठा गिराने वाला पैदा नहीं हुआ है। ये भारत देश है मेरा, इस भारत में सारे धर्म के लोग हैं। सारे धर्म को मैं धन्यवाद करता हूँ, और सारे धर्म को मैं मान सम्मान करता हूँ। प्रधानमंत्री की बातों से भारत में कितने लोग सहमत हैं? प्रधानमंत्री की बातों से भारत के लोग जितने सहमत है, आप जंतर मंतर पर देख लिए, दुनिया के भारत के हर क्या नाम है क्षेत्र में देख लीजिए, जाकर के धरने प्रदर्शन करें, कितने सहमत। अगर सहमत होते धरने प्रदर्शन क्यों होते? अगर ये धरने प्रदर्शन बढ़ेंगे तो समझ लो प्रधानमंत्री से, भारत सरकार से कहीं ना कहीं नाराजगी है, और ये नाराजगी उनकी सही है। इस नाराजगी के हम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि भारत सरकार ने अभी तक 12 साल के अंदर सपनों के अलावा कुछ नहीं दिखाया, और ये सपने ही दिखाती चली आ रही है। और आज तो हद हो गई, लगभग 1.5 घंटे तक लगातार प्रधानमंत्री जी क्या नाम है बोलते गए, और उन्होंने रोजगार पे, शिक्षा पे, विकास पे कोई बात ही नहीं की, लोकतंत्र पे कोई बात नहीं की उन्होंने। सिर्फ क्या उन्होंने क्या किया 12 साल के अंदर, बताए ना क्या किया है उन्होंने? 12 साल के जो गुणना दिखा रहे हैं, 12 साल में क्या किया है उन्होंने? 12 साल में बस इतना बाकी रह गया कि हमारे देश के भारतवासियों के रोजगार छिन गए, हमारे देश के भारतवासियों के क्या नाम है लगभग लाखों लाखों स्कूल बंद हो गए, हमारे देश के गरीब बच्चे पढ़ने से मोहताज हो गए, हमारे देश के भारतवासी आजकल दाने दाने से मोहताज हो रहे हैं, हमारे देश के भारतवासी 80 करोड़ 5 किलो अनाज पे आ गए। ये भारत 12 साल में उन्होंने दिया है। 12 साल से पहले क्या नहीं था? क्योंकि इन्होंने जिस कॉलेज में ये पढ़ के आए, सब जानते हैं कितने पढ़े हुए हैं, वो तो इन्होंने ही बनाया था। जिस कॉलेज में जहाँ पे इनके पूर्व काम करते थे, वो भी सब इन्होंने कारोबार करा दे। भारत में तो इससे पहले ना कारोबार था, ना रोजगार था, ना शिक्षा थी, ना विकास था, कुछ नहीं था। भारत तो बिल्कुल जंगल जंगल था। ये झूठ बोलना बंद कर दो, देश की जनता गुमराह बंद कर दो। हिंदुत्व पार्टी आपको ये मशवरा दे रही है कि आप देश की जनता को झूठ बोलना बंद करें और गुमराह करना बंद करें, और विकास कराएं, और देश की जनता में प्यार मोहब्बत लाएं, नफरत ना फैलाएं। तो आपका कहना यह है कि बीजेपी ने अभी तक कोई कार्य नहीं किया? विकास दिख रहा है ना, कितना विकास दिख रहा है? विकास दिख रहा है कि पुल लगातार गिर रहे हैं, बिल्डिंगें लगातार गिर रही हैं, सड़कें धंस रही हैं। कितना विकास हो रहा है? विकास तो देख रहे हैं, विकास के नाम पर भी इन्होंने नहीं किया अभी तक। और ये सिर्फ इनके पास झूठ के अलावा कुछ नहीं है, ओनली फॉर झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। इन्होंने खुद अपने भाषण में कहा था, झूठ बोलो
खुल के बोलो, ऊंचे आवाज में बोलो, इतना बोलो कि लोग सच समझने लगे। तो बात आज सच हो रही है कि उन्होंने गलियों से झूठ शुरू किया था, जाल किले से झूठ बोलना शुरू कर दिया। 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उसे देखकर आप क्या 2027 में उत्तर प्रदेश में हिंदमन पार्टी पूरे अपने कैंडिडेट उतारने जा रही है और हिंदमन पार्टी पूरे भारतवासियों को समझाएगी कि झूठे और मकारों इन सबसे दूर रहें और जो आपका काम करे, जो आपका विकास करे, जो आपको रोजगार दो, आपको शिक्षा दे, उसका साथ दे। और हिंदमन पार्टी ऐसे सारे काम करने जा रही है और हिंदमन पार्टी 2027 में आने वाले चुनाव में इनको मुंह तोड़ जवाब देगी और हिंदमन पार्टी अच्छे बहुमत से सरकार बना के लाएगी। हिंदमन पार्टी का 15 अगस्त पे जनता के लिए क्या मैसेज है या क्या उद्देश्य है? हिंदमन पार्टी का हाथ जोड़कर जनता के लिए उद्देश्य है कि किसी के बहकावे में नाम है, किसी की नफरत में नाम है, प्यार मोहब्बत से नाम है। ये देश आज का 15 अगस्त का दिन याद के 80 साल पहले जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे धार्मिक लोग, हमारे भारतीयों ने जो कुर्बानियां दी हैं, अपनी गर्दनें कटाई हैं, फांसी पर लटके हैं, सड़कों पे गोलियां खाई हैं, लाइन में लग के गोलियां खाई हैं, उन खून को मजाक उड़ाएं ना उड़ाएं और उनकी सम्मान के लिए देश की आगे तरक्की को लेकर के जाए। और मेरा यही संदेश है, हिंदमन पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि इस देश के अंदर से नफरत खत्म करके मोहब्बत लाएं और भाईचारा लाएं और देश को आगे बढ़ाएं। इसी के साथ मैं वर्णी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।